तो लास्ट क्लास हमने बात की थी केमिकल रिएक्शंस की एंड केमिकल इक्वेशंस की। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो केमिकल रिएक्शंस आपकी कई टाइप्स की होती हैं, जिनमें हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका होती कौन सी हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आपकी कौन सी होती हैं? कॉम्बिनेशन नाम से अगर हम देखें, कॉम्बिनेशन यानी कि जिसमें आपका टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन होके आपका एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जिनमें आपका कॉम्बिनेशन होता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड फ्रॉम टू और मोर रिएक्टेंट्स इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी जिसमें दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स आपस में कंबाइन होके केवल एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इन कॉम्बिनेशन रिएक्शन टू और मोर सब्सटेंसेस कंबाइन टू फॉर्म अ न्यू सिंगल सब्सटेंसेस। तो ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, जिसमें आपका दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट्स हैं कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट जो होगा वो सिंगल होगा, तो ये कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, अब एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल हम देखें तो ये आपका एग्जाम्पल है CO कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को अगर हम कंबाइन करें। ठीक है, अगर हम CO की बात करें तो इसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में कहते हैं चूना। ठीक है, आपने देखा होगा ना, जो आप वाइट वॉश करते हैं, सफेदी वगैरह करते हैं घरों में, तो उसमें जो आप यूज़ करते हैं तो जो चूने वाली होती है, तो उसको हम ये चूना कहते हैं, CaO। ठीक है, तो अगर हम उसको वाटर के साथ उसको मिक्स करते हैं तो आपके पास क्या बनता है? CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, इसको हम कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इस वाले चूने में क्या है? ये बिना बुझा हुआ चूना होता है। ठीक है, यानी जब चूना आपका, जब हमने उसमें वाटर नहीं मिलाया, और आपने देखा होगा जब आप उसमें चूने में जब आप उसमें वाटर डालते हैं तो वो गर्म होता है और वो एक तरीके से उसमें हीट क्रिएट होती है, हीट जनरेट होती है। ठीक है, तो वो वाटर से रिएक्ट करने के बाद ये हो जाता है, इसको हम कहते हैं बुझा हुआ चूना। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो क्या हो रहा है इस रिएक्शन में? इन दिस रिएक्शन कैल्शियम ऑक्साइड एंड वाटर कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, जो कि क्या है आपका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, तो ये आपकी जो टाइप है ये रिएक्शन का, वो कौन सा है? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जरूर नहीं आपकी डेफिनेशन ही पूछे, वो आपसे एग्जांपल देके ये भी पूछ सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी है। तो आप क्या देख रहे हैं? दो रिएक्टेंट्स हैं, आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट केवल एक सिंगल ही बना रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, और एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब इसमें देखेंगे आप, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, H2O। ठीक है, यहाँ हमने उनका स्टेट भी लिखा हुआ है कि गैसियस स्टेट में, और यहाँ पर ये लिक्विड स्टेट में बना रहे हैं। अगेन कार्बन जो है आपका ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है? आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये क्या है? आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ गए? ठीक है, जिसमें क्या होता है, एक आपके जो रिएक्टेंट्स हैं, टू या मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होके एक सिंगल आपका प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारी, जो नेक्स्ट टाइप है रिएक्शन का, वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का बिल्कुल अपोजिट मानते हैं। जहां कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, डिकम्पोजिशन में सिंगल प्रोडक्ट ब्रेक होके आपका टू और मोर प्रोडक्ट्स बनाता है। तो ये उसका एकदम बिल्कुल रिवर्स है, यानी अपोजिट है। तो अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट्स इनटू टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स इज नोन एज अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, यानी आपका वो रिएक्शन जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट स्प्लिट हो जाता है, टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है, और टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स बनाता है, उसको हम क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की बात करें, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी बिल्कुल उसका अपोजिट है। ठीक है, एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं। तो एग्जाम्पल्स देखिए अगर हम, तो ये एग्जाम्पल है आपका। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका देखिए, फेरस सल्फेट टू FeSO4 को अगर हम हीट करें तो वो ब्रेक हो रहा है फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड में। तो क्या हो रहा है? एक सिंगल रिएक्टेंट है, वो आपका स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक हो रहा है आपका टू और मोर सिंपल प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो इस रिएक्शन को हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, अगेन अगर हम इस रिएक्शन में देखें तो इस रिएक्शन में क्या हो रहा है आपका?
नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं हम। ये रिएक्शन तो आपकी सिंपल है, हम नेक्स्ट रिएक्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन एग्जांपल देख लेते हैं। व्हाइट सिल्वर क्लोराइड टर्न्स ग्रे इन सनलाइट ड्यू टू डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट। तो अगर हम किसी आपका सिल्वर क्लोराइड को अगर सनलाइट में रख देते हैं तो वो जो होता है ग्रे बन जाता है, ठीक है, ग्रे कलर का हो जाता है। अब क्यों हो जाता है? क्योंकि वो जो है डिकम्पोज हो जाता है, यानी ब्रेक हो जाता है किसमें? सिल्वर और क्लोरीन में, ठीक है। तो सनलाइट में क्या होता है, आपका सिल्वर क्लोराइड को अगर हम सनलाइट में रख दे तो डिकम्पोज हो जाएगा, यानी उसका जो रिएक्टेंट है ब्रेक हो जाएगा, यानी आपका सिल्वर बनाएगा और क्लोरीन बनाएगा। तो ये अगेन क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जांपल है। इसी में नेक्स्ट आता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन। ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है, लेकिन उसको हमने एक स्पेशल नाम दे दिया थर्मल। थर्मल का मतलब आपका होता है टेम्परेचर, ठीक है, यानी हीट। आपका व्हेन अ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज कैरिड आउट बाय हीटिंग इट इज कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन। अगर हम जो डिकम्पोजिशन है यानी उसका टूटना है, लेकिन तोड़ने के लिए जो उसमें रिएक्शन टूट रही है यानी स्प्लिट हो रहा है रिएक्टेंट, उसके लिए जो रिएक्ट करने के लिए अगर हम हीट को यूज कर रहे हैं तो उसको हमने स्पेशल नाम दे दिया थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि हम इसमें जो है डिकम्पोजिशन के लिए हीट का यूज करते हैं। जैसे आपका लाइम वाटर की बात करें, CaCO3 की बात करें, तो क्या हो रहा है आपका हीट करने पे वो क्या बन रहा है आपका अगेन CaO, मैंने भी आपको बताया था, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो अगेन हीटिंग की वजह से बन रहा है ना, तो ये आपका, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? थर्मल डिकम्पोजिशन, ठीक है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट जो रिएक्शन है आपकी वो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जब आपका रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं तो क्या होता है कि रिएक्टेंट जो है एक दूसरे को डिस्प्लेस कर देते हैं, यानी उसकी जगह वो ले लेता है या उसकी जगह वो ले लेता है, तो उस रिएक्शंस में हम क्या कह देते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो हम बात कर लेते हैं क्या होता है। अ रिएक्शन इन विच एन एलिमेंट डिस्प्लेस अनदर एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यानी जो एक एलिमेंट है वो क्या करता है, दूसरे एलिमेंट को, ठीक है, डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम इट्स कंपाउंड, इसके कंपाउंड में से। उस रिएक्शन को हमने क्या नाम दिया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। फॉर एग्जांपल की बात करें तो आयरन है आपके कॉपर सल्फाइड से आपका रिएक्ट कर रहा है इस तरीके से। तो क्या किया, इस आयरन ने Fe ने Cu की जगह ले ली, यानी इसको डिस्प्लेस कर दिया, यानी ये इसकी जगह पे आ गया। तो अब क्या बनेगा आपका इधर? FeSO4, और जब ये इसकी जगह पे आया तो ये अलग हो गया, अब तो ये अलग आ जाएगा, तो ये बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर। तो ये रिएक्शन क्या है आपकी? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डिस्प्लेसमेंट हो गया ना, यानी आयरन ने जो है Cu की जगह ले ली, ठीक है, इस तरीके से। इन दिस रिएक्शन आयरन हैज रिमूव्ड कॉपर, आयरन ने जो है कॉपर को रिमूव किया। अगेन हम और एग्जांपल लें, जैसे ये आपका जिंक देखिए, कॉपर सल्फेट से अगर हम देखें तो जिंक ने जो है कॉपर सल्फेट की जगह ले लिया है, यानी इसने इसको डिस्प्लेस कर दिया है कॉपर को। तो अगेन ये बन गया, तो ये आपकी क्या है? अगेन लेड से रिएक्शन कराएं, तो ये क्या आपकी कौन सी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की और बात करें तो अगर हम इन दोनों रिएक्शन में देखें, सेकंड और थर्ड में, तो जिंक और लेड आर मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं देन कॉपर। ये जो जिंक और लेड है ये रिएक्टिव हैं ज़्यादा देन कॉपर। दे डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स कंपाउंड। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो रिएक्शन है उसको हम एक और वे में डिफाइन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, क्योंकि जिंक और लेड जो है ज़्यादा रिएक्टिव हैं, तो वो कॉपर को डिस्प्लेस करके, ठीक है, उसकी जगह ले लेते हैं, यानी वो आपका सल्फेट बना लेते हैं। तो क्या हो रहा है इसमें देखें, सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कब होती है? व्हेन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मेटल्स होते हैं, डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स, फॉर एग्जांपल मेटल। यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जनरली वहाँ होती है जहाँ पर मोर रिएक्टिव आपका जो एलिमेंट्स, रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं, जनरली उसमें हम जैसे मेटल की बात करें तो वो लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देती है। जैसे आपका आयरन और कॉपर दोनों ही मेटल हैं, तो आयरन जो है मोर रिएक्टिव होगा, तभी तो उसने कॉपर को क्या कर दिया? डिस्प्लेस कर दिया। सेम यहाँ पर जिंक जो है कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस करके यहाँ पर इस तरीके से। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आपका जनरली जब भी होती है आपका जब एक मोर रिएक्टिव दूसरे लेस रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर दे, उसकी जगह ले ले, ठीक है। तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस की बात हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं।
तो आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन समझ गए ना। ठीक है, अब हम बात करते इसी में जो नेक्स्ट है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी, अब है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, ठीक है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं तो उनके जो आयंस हैं वो आपस में एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अब इसको हम प्रॉपरली कैसे डिस्कस करते हैं देख लीजिए, डिफाइन कैसे करेंगे। रिएक्शंस इन विच आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स फॉर्मिंग न्यू कंपाउंड्स आर कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, रिएक्शन जिनमें जो है आयंस जो है एक्सचेंज होते हैं, ठीक है, बिटवीन टू रिएक्टेंट्स, दो रिएक्टेंट्स के बीच में आयन एक्सचेंज होते हैं और क्या फॉर्म करते हैं, न्यू प्रोडक्ट कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फॉर एग्जांपल हमने ले लिया है सोडियम सल्फेट है आपका ये, और बेरिलियम क्लोराइड है। दोनों में अगर हम देखें रिएक्शन हुई है, क्या बना, बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो सल्फेट है, ठीक है, और आपका ये जो है, ये दोनों एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है, इन दिस रिएक्शन में SO4 2- एंड Ba2+ आर एक्सचेंज विथ ईच अदर। ठीक है, तो आपका क्या बन रहा है रिएक्शन में यहाँ पर, तो ये दोनों आपके एक्सचेंज हो रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में एक दूसरे से इस तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं। तो आपका यहाँ पर ये सल्फेट बना रहे हैं और यहाँ पर ये। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक्सचेंज होता है। ठीक है, किसका, आयंस आर एक्सचेंज बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। अगर हम देखें यहाँ पर, हम इन दोनों को देखें तो अगर हम यहाँ से मैं इसको सोडियम का आयनिक स्टेट निकालूं तो क्या होगा, Na2+। ठीक है, बेरिलियम का यहाँ से क्या होगा अगेन, Ba2+। तो इसके 2+ को इसने, इन दोनों ने इस तरीके से, यहाँ हम देखें इसकी जगह पे ये आ गया, Na2 की जगह पे आ गया, ये बन गया, और Na जो है इसके साथ जाके इसने ये बना लिया। तो ये रिएक्शन क्या है आपकी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो अगेन अब इस रिएक्शन में ये जो बना है BaSO4 बना है इन दिस अबव रिएक्शन, ये जो है व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ऑफ इसको हम व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो कि जो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, ये जो यहाँ पर बनता है, इसी के अकॉर्डिंग हमने एक और नई रिएक्शन इसी में बताई है, जिसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो ये रिएक्शन क्या होते हैं, एनी रिएक्शन विच फॉर्म इनसॉल्युबल सब्सटेंस। इनसॉल्युबल मतलब जो डिसॉल्व नहीं होता, यानी उसमें मिक्स नहीं होता, घुलता नहीं है। इनसॉल्युबल सब्सटेंस कॉल्ड प्रेसिपिटेट। ठीक है, इट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, तो आपका जो प्रेसिपिटेट बना रहा है वो, ठीक है, आपका जो इनसॉल्युबल होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर, अगेन वही सेम ऊपर वाला एग्जांपल हमने ले लिया है। तो इसमें जब ये रिएक्शन कर रहे हैं तो ये जो BaSO4 बन रहा है, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट है, जो आपका वाटर में इनसॉल्युबल है, यानी वो डिसॉल्व नहीं होता। ठीक है, घुलता नहीं है। ठीक है, तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन प्रोड्यूस इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। तो जनरली क्या बनाती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ये आपकी प्रोड्यूस करती है इनसॉल्युबल सॉल्ट्स मतलब जो डिसॉल्व नहीं होते हैं। ठीक है, वाटर में या और भी कोई जो आपका सोल्यूशंस हैं उनमें डिसॉल्व नहीं होते। तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आपको समझ में आ गई होगी। इसमें जो है आयंस का एक्सचेंज होता है। ठीक है, जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनके आयंस आपस में एक्सचेंज करते हैं। जैसे इस रिएक्टेंट का ये वाला आयन और इस वाले रिएक्टेंट का ये वाला आयन एक्सचेंज होके ये जो है इसके साथ आ गया। ठीक है, और ठीक है, और ये वाला इसके साथ आ गया। इसमें ये पॉइंट मत लिखिए, आर एक्सचेंज्ड। ठीक है, इसमें जो है ये और ये तो एक्सचेंज हो रहे हैं, ये इसके साथ ये चला जा रहा है, इसके साथ ये चला जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो अब हमारा ये थी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार आप देख लीजिए, मैं इसको नोट करना है ना आपको। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में भी कोई तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम नेक्स्ट रिएक्शंस की बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट जो हमारी रिएक्शन है वो है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन या एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक आपकी रिएक्शंस जो होती हैं वो रिएक्शंस होती हैं जिनमें जो है हीट रिलीज होती है, ठीक है, यानी निकलती है। तो रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reactions, यानी जिनमें प्रोडक्ट के साथ साथ जो है हीट भी आपका रिलीज होती है, उन रिएक्शंस को हम क्या कह देते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। ज़्यादातर जो डिकम्पोजिशंस रिएक्शंस होती हैं वो एक्सोथर्मिक होती हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स हैं, जरूरी नहीं है कि सारी डिकम्पोजिशन रिएक्शंस एक्सोथर्मिक हों, ठीक है। तो वो तो हमें देखना होता है कि रिएक्शंस में हीट आपका रिलीज हो रही है नहीं हो रही है। अगर हो रही है तो वो एक्सोथर्मिक है, अगर नहीं हो रही है तो एक्सोथर्मिक नहीं है। जैसे हमने देखे बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, अगर हम नेचुरल गैस की रिएक्शंस की बात करें, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, तो क्या होता है, मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के मतलब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो आपका बर्न करते हैं तो आपको क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है, वाटर मिलता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको हीट भी मिलती है, हीट प्रोड्यूस होती है ना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं इसको, ठीक है। तो एक्सो का मतलब होता है एमिट होना, ठीक है। और थर्मल का मतलब, थर्मिक मतलब थर्मल मतलब हीट, टेम्परेचर, यानी जिसमें आपका हीट जो है जनरेट होती है उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडो मतलब जिनको रिक्वायर्ड होती है हीट, तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी वो है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी। तो रिएक्शंस इन विच एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और रिक्वायर्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो वो जो एनर्जी है वो हीट की टर्म्स में भी हो सकती है, लाइट की टर्म्स में भी हो सकती है और इलेक्ट्रिसिटी की टर्म्स में भी हो सकती है। तो जिन रिएक्शंस को आपका प्रोसेस होने के लिए आपका हीट या एनर्जी की ज़रूरत होती है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी, तो वो क्या कहलाती है आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे आपने अगर याद हो, हमने थोड़ी देर पहले ये डिस्कस किया था, जब आपका सिल्वर क्लोराइड सनलाइट की प्रेजेंस में आपका रखा जाता है तो वो अगेन उसको हीट मिलती है सनलाइट से, तो वो रिएक्ट करके क्या बनाता है, आपका रिएक्शन होती है, तो सिल्वर और क्लोरीन, तो ये कौन सी रिएक्शन होगी आपकी एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस के बाद अब नेक्स्ट आ जाता है ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शंस क्या होती हैं आपकी, वो देख लेते हैं। तो ऑक्सीडेशंस क्या होता है, द गेन ऑफ ऑक्सीजन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन और मेटेलिक एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अगर किसी रिएक्शन में आपका ऑक्सीजन गेन कर रहा है वो, ठीक है, या हाइड्रोजन का लॉस हो रहा है, तो उस रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखें तो 2Cu + O2, तो इस वाली रिएक्शन में जब हीट के प्रेजेंस में जब ये करती है रिएक्शन प्रोसेस होती है तो क्या बन रहा है 2CO, तो यहाँ ऑक्सीजन क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है ना, यानी कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो इस रिएक्शन को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन, ठीक है। इफ अ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन, तो उसको हम क्या कहते हैं, इट इज सेड टू बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी अगर कोई सब्सटेंस जो है गेन करता है ऑक्सीजन को तो हम उसको कहते हैं कि उसका ऑक्सीडेशन हो गया और वो क्या हो गया, ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। ऑक्सीडेशन समझ गए ना, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन को गेन करना, ठीक है, या उल्टा हम कह सकते हैं हाइड्रोजन को लूज करना, ठीक है, हाइड्रोजन का लॉस होना, ठीक है, या रिमूव होना हाइड्रोजन का। वही नेक्स्ट है आपका रिडक्शन, ठीक है। रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है, ये उसका ऑक्सीडेशन का उल्टा है, ठीक है। इसमें क्या होता है, गेन ऑफ हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन का क्या होता है, रिमूव होती है या लॉस होता है, ठीक है, फ्रॉम अ कंपाउंड इज कॉल्ड रिडक्शन, ठीक है। तो एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हम COO पे H2O की रिएक्शन कराएं तो यहाँ देखें अगर तो ऑक्सीजन का क्या हो गया, रिमूव हो गई ऑक्सीजन, ठीक है, और हाइड्रोजन का क्या हो गया, गेन हो गया है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, इफ अ सब्सटेंस, ठीक है, ऑक्सीजन का जिसमें क्या होता है लूज होती है यानी रिमूव हो जाती है, उसको लॉस हो जाता है, उसको हम क्या कहते हैं आपका रिडक्शन रिएक्शन। ड्यूरिंग द रिएक्शन इट इज सेड टू बी रिड्यूस्ड, यानी ऑक्सीजन वहाँ से रिमूव हो रही है तो इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, रिड्यूस्ड हो जाएगा वो, जिसमें से ऑक्सीजन निकल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर कॉपर में से क्या हो गया, ऑक्सीजन निकल गई ना, तो इसका क्या हो गया, ये क्या हो गया, रिड्यूस्ड हो गया, यानी ये किस रिएक्शन में क्या हुआ है, रिडक्शन, ठीक है। ऑक्सीजन ने यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ है ना, ठीक है, कॉपर में से, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉपर क्या हो गया, ये रिड्यूस हो गया है। अब यहाँ देखें रेडॉक्स रिएक्शंस, यानी
इसको हम सिंपल कहते हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, यानी जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रिडक्शन भी हो, तो उस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, रिडॉक्स रिएक्शंस। अ केमिकल रिएक्शंस वेयर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन बोथ टेक प्लेस साइमल्टेनियसली आर नोन एज रिडक्शन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल ले लिया हमने, COO पे H2 की जब हम रिएक्शन कर रहे हैं हीट की प्रेजेंस में, तो क्या हो रहा है, Cu बन रहा है और H2O बन रहा है। इसमें देखें तो यहाँ से इस वाले में से ऑक्सीजन रिमूव हो रही है, ऑक्सीजन रिमूव हो रही है ना, यानी ये बन गया, तो इसको हमने क्या बोल दिया, ये रिडक्शन हो गया। लेकिन ये ऑक्सीजन जो है, ये वाला ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हुआ है, यानी इसने जो है हाइड्रोजन को क्या किया है, गेन भी तो किया है, इसने हाइड्रोजन ने जो है ऑक्सीजन को यहाँ गेन भी तो किया है, तो क्या बना रहे हैं, वाटर, तो इसको हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। यानी इस वाले H2 ने ऑक्सीजन को गेन किया, तो ऑक्सीजन गेन करना मतलब ऑक्सीडेशन, और इस वाले कॉपर ने ऑक्सीजन को क्या किया है, ऑक्सीजन उससे रिमूव हुआ है, तो उसको हम क्या कहेंगे, रिडक्शन। तो दोनों ही रिएक्शन हो रही है, तो इसको हम क्या कह देते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, वन रिएक्टेंट गेट ऑक्सीडाइज वाइल अदर गेट्स रिड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन। तो इसमें क्या हो रहा है, एक ऑक्सीडाइज हो रहा है, ये जो हो रहा है आपका ऑक्सीडाइज हो रहा है H2, और ये Cu जो है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, यानी ठीक है। और भी एग्जांपल्स देखें तो ये देख लीजिए, इसमें देखिए जिंक ने अपना जो ऑक्सीजन है वो आपका लूज कर दी, इस तरीके से इसने तो लूज करी है, लेकिन कार्बन ने उसको क्या किया, एक्सेप्ट किया, गेन किया है, तो दोनों टाइप की रिएक्शंस हो रही हैं। ठीक है, अब हम ऑक्सीडेशन का जो है जनरल हमारी डेली लाइफ में अगर हम देखें, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शंस इन डेली लाइफ, तो सबसे पहले हम बात करें तो क्या है, कोरेशन है। तो ये क्या होता है, इसको हम सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं जंग लगना। ठीक है, तो क्या होता है, मेटल्स व्हेन अटैक्ड बाय ऑक्सीजन वाटर एसिड्स गैसेस प्रेजेंट इन द एयर चेंजेस द सरफेस ऑफ मेटल, तो उनका जो मेटल का जो सरफेस है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इट इज कॉल्ड कोरेशन एंड द मेटल इज सेड टू बी कोरोइड। ठीक है, यानी जो द ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर आर एग्जाम्पल ऑफ कोरेशन। जैसे आपका अपने आयरन देखा है, आयरन रिएक्ट करता है तो वो अगेन उस पर क्या होती है, लेयर आ जाती है ना, उसका सरफेस पे एक रेडिश लेयर आ जाती है, जिसको हम जंग लगना कहते हैं। तो जरूरी नहीं है कि सब में लाल रेड कलर की आए, किसी में कुछ होता है, जैसे सिल्वर आपका रिएक्ट करके ऑक्सीडाइज होके क्या हो रहा है, आपका ब्लैक उस पर काला पड़ जाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए मेरी रिंग, ठीक है, ये आपका सिल्वर की है, लेकिन ये देखिए किस तरीके से ब्लैक हो गई है। ठीक है, तो अगेन आपका ग्रीन कलर की कोटिंग कॉपर पे आ जाती है, आपने देखा कॉपर वायर पे ग्रीन कलर की कोटिंग आ जाती है, तो वो सब किसका एग्जांपल है, ऑक्सीडेशन का ही है। इसी में आपका आता है नेक्स्ट रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, अगेन जो आपका फूड्स होते हैं, ऑयल्स होते हैं, अगर उनको हम ओपनली छोड़ देते हैं एयर में, तो वो ऑक्सीडाइज हो जाते हैं एयर के टच में आके, और वो क्या होता है, उसको हम क्या कहते हैं, वो उनका जो टेस्ट और स्मेल होता है वो चेंज हो जाता है, जिसको हम कहते हैं बासी हो जाना। अगर आपने नॉर्मल एग्ज में कहें, जैसे कहते हैं ना खाना बासी हो जाना। ठीक है, तो वो ये है। और रस्टिंग की हम पहले भी बात कर चुके हैं, जब आयरन पे जो है आपका ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, मॉइस्चर से रिएक्ट करता है, तो वो जंग लग जाता है उस पर। ठीक है, रस्ट, उसको हम रस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो आपको ये ऑक्सीडेशन की आपका एग्जाम्पल्स हैं।